आज भी मैं सोचती हूँ कि काश कि मैं उस दिन इस लायक होती जैसे मैं आज हूँ, तो फिर मैं अपनी माँ के साथ इतना बुरा, इतना गलत होने ही ना देती। मैं उन्हें इतना जुल्म न सहने देती, मैं उन्हें लोगों के ताने न सुनने देती। आखिरकार उनकी गलती ही क्या थी? क्या औरत होना गुनाह है या फिर बेटी को पैदा करना गुनाह है? बेटियां तो रहमत होती हैं और घर की खुशियां उन्हीं से आती हैं, लेकिन लोग नहीं मानते। मैं 4 ही साल की थी, ज़िंदगी ने छोटे से ही उम्र में इतना सब कुछ सिखा दिया, इतना सब कुछ दिखा दिया कि आज 65 की हो गई हूँ और दिल बस यही चाहता है, काश कि मैं उस दिन रहती जिस दिन मेरी माँ परेशान थी। उन पे रात रात भर जुल्म होता था। जिसको मन करता था वो ताने सुना जाता और जिसे मन करता वो मेरी माँ पे हाथ उठा देता। मेरी माँ को मेरे सामने ऐसे मारा जाता था जैसे कि वो इंसान नहीं बल्कि जानवर है, जानवर। क्यों ऐसा हुआ? मैं यही सोचती हूँ कि उनकी तकलीफ को लोग क्यों नहीं समझ रहे थे। और मैं वो रात कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि वो रात तो मैं कभी भूल ही नहीं पाऊँगी। जब मैं 8 साल की थी और मैं एक छोटे से कमरे में अपनी माँ के साथ रहा करती थी। घर तो काफ़ी बड़ा था, लेकिन मेरा बाप मेरी माँ को और मुझे सिर्फ़ एक कमरा ही दिया था, जो कि सिर्फ़ 4 दीवारें थे। उसमें ना ही बेड थे और ना ही सजने के लिए श्रृंगारदान। मेरे बाप की माँ बहन मेरी माँ को बहुत ताने दिया करती थी। मेरी माँ का जो देवर था, यानी मेरे बाप का छोटा भाई, वो तो उन्हें जीने ना देता था। बात बात पे ताने देता और लात से भी मेरी माँ को मार दिया करता था। मुझे तो उसकी ये सब हरकतें बहुत तकलीफ देती थी, लेकिन मैं कर ही क्या सकती थी। मेरी माँ को बुलाता और उनसे सारे काम करवाता। मुझे उस घर में रहने की इजाज़त तो थी, लेकिन मुझे बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। ना ही घर से बाहर निकलना, ना ही पढ़ने के लिए स्कूल जाना। सिर्फ़ और सिर्फ माँ के साथ उनकी रातों दिन के काम करना, और हमारी ज़िंदगी में कुछ था ही नहीं। कभी तो जब जानवरों को देखती थी तो सोचती थी, काश कि मैं जानवर ही होती तो मैं इनके साथ बाहर टहल पाती और उनके साथ घूम पाती। लेकिन मेरी किस्मत में वो भी कहाँ। 4 दीवारी में बंद और बस माँ बाप के झगड़े को देखना। कभी बाप माँ को मारता तो कभी उसकी माँ आकर मेरी माँ को ताने देती और कभी देवर आकर माँ को मार देता। बस यही सोचती कि काश कि मैं भी सारी बच्चियों की तरह एक अच्छी फैमिली में और खुशहाल परिवार के साथ रहती। माँ मुझे हमेशा समझाती कि बेटा, तुम्हारे घर वाले अच्छे हैं, वो तुम्हें प्यार करती हैं, लेकिन समझ तो मुझे उस वक्त आया जब मेरी माँ पेट से हो गई और उन्हें बच्चा होने वाला था। वो रात तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरे सामने मेरी इतनी बेइज्जती। मेरा बाप रात के 11 बजे कमरे में आया और मेरी माँ को बहुत ताने दिया और कहा कि तुम कान खोल के सुन लो, अगर इस बार तुम्हें बेटा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें और इस मनहूस लड़की को घर से बाहर फेंक दूंगा। फिर तुम किसी कूड़े करकट में जाकर रह लेना, मैं तुम्हें घर में दोबारा हिलने नहीं दूंगा। मैं जब ये बात सुनी तो मैं पूरी रात रोती रह गई और माँ से बस इतना ही कहा कि माँ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं? वो मुझे सीने से लगाकर और थपकियाँ दे देकर सुला देती थी। दिलासा देने से मैं खामोश तो हो जाती, लेकिन दिन में यही सोचा करती थी, काश कि मैं जानवर होती तो शायद कि मैं इससे ज़्यादा खुश होती। ज़िंदगी में सिर्फ तकलीफ़, सिर्फ आंसू और कुछ नहीं था। बस समझ लो कि मेरी ज़िंदगी में गम के सिवा कुछ था ही नहीं। बस ऐसे बीतते गए और दिल आ गया डिलीवरी का। मेरी माँ के 9 महीने पूरे हो चुके थे और आज मेरा भाई पैदा होने वाला था। बहुत मिन्नतें और दुआओं के बाद घर में बेटा आ गया और फिर घर वाले सारे बहुत खुश हुए। दादी ने माँ को बहुत दुआएं दी और बाप ने मुझे एक मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ पल
पल भर के लिए। और फिर थोड़ी ही देर में उन्होंने माँ की गोद से भाई को छीन लिया और कहा कि घर चलो। घर आते ही हॉस्पिटल से जब हम घर आए तो घर पे हमें खाना ना दिया गया, बल्कि हमारे कपड़े को पैक करके रख दिया गया था और हमारे हाथ में देकर घर से धक्के मार के बाहर कर दिया गया। मेरी माँ बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई कि मैं एक 12 साल की बेटी को लेकर इस घर से कहाँ चली जाऊँ, आखिरकार हमारा सहारा ही कौन है। बहुत रोई मैं भी कि पापा मुझे अंदर बुला लीजिए, मैं कहाँ जाऊँगी। लेकिन उनके अंदर रहम नाम की तो चीज़ ही नहीं थी। उन्होंने हमें बहुत मारा और घर से बाहर निकाल दिया। पूरी रात माँ मुझे लेकर घर के चौखट पर बैठी रह गई और कहा बेटा वो लोग हम पर तरस खाएंगे तो हमें अंदर बुला लेंगे। पूरी रात भूखी रही, पूरा दिन भूखा रहा, लेकिन किसी ने अंदर ना बुलाया और तपती हुई धूप में हम घर से बाहर बैठे रह गए। रात की जब 7 बजे तो मैंने अपनी माँ से कहा माँ बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, मुझे घर जाना है या फिर मुझे खाना खाना है। माँ ने मुझे बहुत दिलासे दिए, लेकिन मैं रोती रह गई। तो माँ ने मेरे हाथ को पकड़ा और हमारे कपड़े को उठाया और हमें लेकर अपने घर चली गई, यानी मेरे नानी के घर। वहाँ जाते ही हमने दरवाजे पे दस्तक दी तो अंदर से मेरी नानी आई। उन्होंने मेरी माँ को पूरे 13 साल बाद देखा था। विदा करके तो जैसे उन्होंने माँ को खो ही दिया था। उन्हें गले से लगाया और बहुत कुछ उनसे कही कि बेटा तुम कहाँ थी, तुम्हारा हाल ये ऐसे कैसे हो गया है। माँ ने उन्हें सारी दास्तान सुनाई तो नानी रात भर रोती रह गई और सुबह होते ही मेरी मामियों से बात की कि मुझे एक कमरा दे दे जिससे मैं अपनी बेटी और नातिन को उसी में रख दूँ। लेकिन मामियों के बहुत मुँह बनाने के बाद घर वालों ने उन्हें कह ही दिया कि ठीक है हम रह सकते हैं। हम रहने लगे। बस यहाँ पर कुछ खास आराम नहीं था, वही काम वही ताने, बस इतना था कि कोई मारता नहीं था और मुझे वो देखकर सुकून होता था कि मेरी माँ को कोई मार नहीं रहा है। मैं उनसे कहती कि माँ यहाँ पर सुकून तो है लेकिन मुझे स्कूल में पढ़ना है। माँ ने मामूओं से बात की लेकिन मेरे मामू लोग नहीं माने। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम्हें खाना भी खिलाएं और तुम्हारी बेटी को तालीम भी हासिल करवाएं। बस ज़िंदगी ऐसे ही चलती रही कि मेरी नानी ने एक रिश्ता देखकर मेरी माँ की शादी करा दी। माँ ने बहुत मना किया लेकिन नानी नहीं मानी और कहीं बेटा तुम्हारा शादी कर लेना ही बेहतर है, और मेरी नानी मेरी माँ की शादी करा देती हैं। शादी कराने के बाद माँ का यहाँ पर आना थोड़ा कम हो गया था क्योंकि मैंने सुना था कि वहाँ पर उनके सौतेले बच्चे भी रहते हैं और उनके शौहर बहुत खड़ूस हैं। मैं उनसे बस यही कहती माँ मुझसे मिलने आ जाया करो, मामियाँ मुझसे बहुत काम कराया करती हैं दिन रात। अब तो मैं खटती हूँ, उन्होंने कोई काम वाली भी नहीं रखा। अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, मैं सबके बर्तन धुलती, सबके कपड़े धुलती और सबको टिफ़िन बना कर देती भी हूँ। अभी तक तो मैंने पढ़ाई की ही नहीं है। माँ मुझसे कहती हाँ बेटा मैं तुमसे मिलने आऊँगी, लेकिन वो मुझसे मिलने नहीं आती। मैं रोती रहती लेकिन वो नहीं आती। लेकिन बस ज़िंदगी में उस वक्त मुझे कुछ एहसास हुआ कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, क्योंकि माँ भी अब रोज़ मिलने नहीं आया करती थी। बहुत दुआएं की, बहुत मिन्नतें की, लेकिन किसी ने मेरी सहारे नहीं दी। और फिर 2 महीने बाद ही मेरी नानी की मौत हो गई और वो इस दुनिया से चली गई। नानी के जाने के बाद अब तो इतना बुरा दिन आ गया था जैसे कि मैं इस घर की सच में नौकरानी हो गई हूँ। कोई भी आता तो मुझे सोचता है मैं इस घर की काम वाली हूँ, मुझसे घर के सारे काम कराए जाते थे। लेकिन बस ज़िंदगी ऐसे ही बीतती गई और फिर 2 साल बाद मेरी माँ मेरी नानी के घर आई और उन्होंने मुझसे कहा बेटा अपने कपड़े को पैक कर लो, मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊँगी। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपकी
पति कुछ नहीं कहेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम अपनी बेटी को ला सकती हो। जब मैं उनके साथ उनके घर गई तो मैंने देखा कि मेरे सौतेले बाप का एक्सीडेंट की वजह से पैर टूट गए हैं और वो बेड पर पड़े रहते हैं। अब वो बहुत माज़ूर हो गए हैं। उनके 2 छोटे-छोटे बेटे भी हैं जिसकी परवरिश के लिए मेरी माँ दिनों रात मेहनत करती है और मुझे ले गई है ताकि मैं उनकी कुछ मदद कर सकूं। अब तो मैं खुश रहने लगी। मेरे सौतेले बाप ने मुझे एक सरकारी इदारे में एडमिशन भी करा दिया। अब मैं स्कूल पढ़ने भी जाया करती, माँ के साथ घर का सारा काम किया करती और जो मिल जाता उसे खुशी से खा भी लिया करती थी। धीरे धीरे मैंने पढ़ाई में बहुत ध्यान दिया और मैं हर साल टॉप करने लगी। धीरे धीरे मैं पूरे शहर में फेमस हो गई टॉपर के नाम से और मैं जानी मानी स्टूडेंट बन गई। के दौरान ही मेरे सौतेले बाप का इंतकाल हो गया और सिर्फ मेरे सौतेले बेटे मेरी माँ के और मेरी माँ मेरे साथ घर में रहा करते थे। अब मेरी माँ ने मुझे और पढ़ाया। वो दिनों रात दुकान के काम किया करती। जो दुकान मेरे सौतेले बाप का था अब मेरी माँ के नाम हो गया था। वो उसमें से काम करती और मुझे पढ़ाती। मैंने धीरे धीरे बहुत तालीम हासिल कर लिए, लेकिन फिर टूट तो मैं उस वक्त गई जब मेरी माँ को कैंसर हो गया और डॉक्टर ने बताया कि 3 महीने बाद वो मर जाएंगी और ऐसा ही हुआ। 3 महीने बाद मेरी माँ मर गई। छोटे छोटे सौतेले भाई बहन अब बड़े हो चुके थे। मुझे उनकी ज़िम्मेदारी महसूस होने लगी थी। मैंने एक जॉब करना शुरू कर दिया और फिर मैं पढ़ाने लगी, जिससे खर्चा आराम से चल जाता। लेकिन उन्हें पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत आती तो मैं घर पे बच्चों को कोचिंग भी करा दिया करती थी और धीरे धीरे मैंने उन्हें उस मकाम पर पहुंचा दिया। सौतेली बहन की तो शादी करा दी, लेकिन सौतेले भाई ने मुझे घर से निकाल दिया और कहा कि ये मेरे बाप का घर है, तेरे बाप का नहीं है जो तू इस घर में रहेगी। उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन मैंने खुद की मेहनत से और ख़ुद के बल पे मैंने एक घर तैयार कर लिया है और आज मैं जॉब करती हूँ। मेरे पास सब कुछ है क्योंकि मैंने नॉलेज से अपना सब कुछ हासिल कर लिया और तालीम को अपना करियर बना लिया है। आज मैं खुश तो हूँ, लेकिन बस यही चाहती हूँ काश कि मैं उस वक्त होती जब मेरी माँ बहुत बीमार थी और बहुत तड़पती थी।